जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBSE मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखने जा रहे हैं। आप बुक खोल लीजिए और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD। कोई ट्रेपेजियम है और वो ट्रेपेजियम है ABCD। देखते हैं, ये है ट्रेपेजियम और इसको ABC और ये D है। डायगोनल्स AC देखिए, इसका एक डायगोनल जो है वह AC है और दूसरा जो डायगोनल है यह BD है। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel to DC, AB parallel to DC। ये AB और DC दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। ये दोनों जो डायगोनल हैं, ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं। यूजिंग ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स। शो करना है सो दैट OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। अब देखें, जब कोई भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया होता है उस स्टेटमेंट को पहले हम अपने फॉर्म में लिखते हैं और अपने फॉर्म में लिख करके उसमें जो प्रूफ करना होता है फिर उसको लिखा जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। गिवन दैट ABCD बी द ट्रेपेजियम, लिख देंगे गिवन दैट ABCD be the trapezium with diagonals AC and BD। पूरा स्टेटमेंट को ही अपने मेथड से लिखा जाता है। with diagonals अब यहाँ पर जो डायगोनल्स हैं वह AC एंड BD हैं। AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। इंटरसेक्ट एट O and AB parallel to DC। then we want to prove that या so that लिख सकते हैं, then we want to show that OA upon OC is equal to OB upon OD। यही हम लोगों को प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट होता है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट को हम लोग अपने फॉर्म में लिखते हैं। चलिए इसको अपने फॉर्म में हम लिखते हैं। अब हम लोग प्रूफ करेंगे इसको। तो अब यहाँ से प्रूफ लिखा जाएगा और देखें एक काम करते हैं,
ये जो ट्रेंगल ए ओ बी है और दूसरा जो ट्रेंगल सी ओ डी है, इस दोनों को हम प्रूफ कर देते हैं कि ये सिमिलर है, दोनों ट्रेंगल सिमिलर हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्रेंगल ए ओ बी एंड ट्रेंगल सी ओ डी। अब आप जरा देखें, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ए बी और डी सी पैरेलल है। तो लिखा जाएगा एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी, और यहाँ साइड में लिख देंगे कि ऐसा क्यों है, तो लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल शॉर्ट में यहाँ लिख देंगे। अब इसके बाद देखें आप, अब जो है ये ए बी और डी सी तो पैरेलल है, तो जब पैरेलल होगा तो इसका ये रेशियो में होगा। अच्छा, एक चीज़ और आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम ऐसे भी देखें तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, यहाँ लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखें, और ए बी और डी सी पैरेलल है, तो जब ए बी और डी सी पैरेलल होगा तो ये रेशियो में होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी पैरेलल टू डी सी, पैरेलल है तो इसका ये रेशियो में होता है। अब देखिए यहाँ पर दो एंगल इक्वल हैं और साइड का रेशियो इक्वल है, तो यहाँ पर देखिए ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया लग रही है। अब लिख देंगे यहाँ पर बाई ए एस ए एंगल साइड एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अब ये जो दोनों ट्रायंगल होंगे, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। यहाँ लिख देते हैं ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी। ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं ना, तो सिमिलर ट्रायंगल के साइड का जो रेशियो होता है ये भी इक्वल होता है। कोई भी दो सिमिलर ट्रायंगल हों तो सिमिलर ट्रायंगल के साइड का रेशियो हमेशा इक्वल होता है। तो चले देखते हैं, ऊपर वाले ट्रायंगल का साइड ओ ए, और फिर इसके बाद देखिए ये ऊपर वाले ट्रायंगल का साइड ओ ए, और फिर नीचे वाले ट्रायंगल का साइड ओ सी, ये हो जाएगा ओ सी इज इक्वल टू फिर ऊपर वाले ट्रायंगल का साइड ओ बी, और फिर नीचे वाले ट्रायंगल का जो साइड है ये ओ डी है, ओ डी। तो ये प्रॉपर्टी आप हमेशा माइंड किए रहेंगे। जैसे आप क्लास 9th में सीपीसीटी पढ़े थे, बिल्कुल सीपीसीटी जैसा ही ये भी रूल है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हों तो उनके साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। यानी ओ ए अपान ओ सी इजकल टू ओ बी अपान ओ डी,
और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। यहाँ लिख देंगे दैट प्रूव्ड। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 प्रूफ होता है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। और हमें उम्मीद है कि आप सबको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसको आप बहुत अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा और आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें भी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और फिर बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।